उतारों में गिरधर तेरी आरती हो बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती हो कर न करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन कर न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीना तार वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी गाए आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती 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 उतारों में गिरधर अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तू संसार में। हे ठाकुर ये दुनिया नहीं अपनी है। देखो जब दुनिया में कहते हैं दुनिया में जाओगे ना तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। जब हमारी जीवन में दुख आते हैं विपदा आती है एक केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनका द्वार हमेशा खुला रहता है। भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो दुनिया से मन लगाओगे तो धोखा मिल सकता है लेकिन भगवान से मन लगाओगे तो बिल्कुल धोखा मिलने वाला नहीं है। तो आइए भाव से भगवान को कहें अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तू संसार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। जी रहा ये जिंदगी में जी रहा ये जिंदगी में आपके ही प्यार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया
कुछ कन्हैया एक तो संसार में। बस यही दिल की तमन्ना है मेरी मेरे सावरे। बस यही दिल की तमन्ना है मेरी ये सावरे। बस यही दिल की तमन्ना है मेरी मेरे सावरे। दिल की तमन्ना है मेरी मेरे सावरे। रख लो जाकर मुझको अपना, रख लो जाकर मुझको अपना सावरे दरबार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। जब से माझी तुम बने हो सावरे मेरी नाव के। जब से माझी तुम बने हो सावरे मेरी नाव के। जब से माझी तुम बने हो सावरे मेरी नाव के। जब से माझी तुम बने हो सावरे मेरी नाव के। अब कभी फंसती नहीं है, अब कभी फंसती नहीं है नाव ये मझधार में। अब कभी फंसती नहीं है नाव ये मझधार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। तुमसे रिश्ता जोड़ करके हम बड़ी मस्ती में हैं। तुमसे रिश्ता जोड़ करके हम बड़ी मस्ती में हैं। तुमसे रिश्ता जोड़ करके हम बड़ी मस्ती में हैं। तुमसे रिश्ता जोड़ करके हम बड़ी मस्ती में हैं। क्यों है मस्ती में, क्यों है आनंद में, क्यों? मुश्किलें कोई न आती, मुश्किलें कोई न आती अब मेरे परिवार
बार में, मुश्किलें कोई न आती अब मेरे परिवार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तो संसार में। एक तो संसार में, एक तो संसार में। एक तो संसार में। एक तो संसार में। कह दिया करो आप भी, अपना तो सब कुछ कन्हैया एक तू संसार में। हे मेरे ठाकुर, केवल एक आप हो मेरे। कौन हो? आप हो। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। तो उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ और कहिए आप भी कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, बीते दिन लौट न आएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। श्री राधे। किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं।
किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। होता है ना, देखो कितने मनुष्य हैं, लेकिन सबको भगवान नहीं चुनते अपनी कथा के लिए, अपनी भक्ति के लिए। लाखों में किसी एक को चुनते हैं और अंदर की आवाज को सुनते हैं। जब भगवान को भगवान का भक्त मन से याद करता है, मन से बुलाता है, तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं, भगवान भी अपनी कथा में उसको बुला लेते हैं। तो कहा ना, वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना और जब अपना मानेंगे ना भगवान, तो क्या होगा? वो फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। वो मैं भी प्यासा हूँ हरिदासा हूँ, मैं भी प्यासा हूँ हरिदासा हूँ, राधा जो का खासम खास हो, राधा जो का खासम खास हो। सुनकर प्रभु देर न लाएंगे, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे, बस राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ, ऊंचे ऊंचे बिल्कुल सीधे सीधे बजा के ताली कहो ना आप भी। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। लेकिन बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट ना आएंगे। क्या ये दिन वापस मिलेंगे फिर हमें? जो ये कथा के दिन मिले, भगवान की भक्ति के दिन मिले हैं, ये वापस नहीं मिलेंगे। बड़े भाग्य से कथा मिलती है। बीते दिन लौट ना आएंगे, हम राधे राधे गाएंगे। और जब राधे राधे गाएंगे तो होगा क्या? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो ना एक बार जोर से, राधे राधे। हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर और इस स्थान पर किनकी कृपा हुई है? भगवान की कृपा हुई है। क्योंकि भगवान की ही कृपा से कथा सुनने के लिए मिल पाती है। जब हमारे बड़े पूर्वज का आशीर्वाद होता है,
हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, जब पितरों की कृपा हो जाती है और जब हमारा किया हुआ दान, किया हुआ कर्म, की हुई भक्ति जब हमारी उदय हो जाती है, तभी तो भगवान की कथा सुनने के लिए हमको प्राप्त हो पाती है। क्योंकि व्यास जी ने लिखा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना, जब अनेक जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं तब कथा सुनने के लिए मिल पाती है। कथा ऐसे ही नहीं सुनने के लिए मिलती है। न जाने कितने व्यक्ति सोचते हैं कि हम भी कथा में जाएं, हम भी कथा सुन पाएं, लेकिन कथा में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनके अभी भाग्य उदय नहीं हुए हैं। तो भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे, जब जाकर के हमको सत्संग मिलता है, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। अज्ञान हेत कृत मोह मधांधकार नाशम वेधाय ही तदोदयते विवेक। तब जब हम भगवान के कथा सुनते हैं तो जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है ना हमारे मन में, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति होने से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। और जब हमें विवेक की प्राप्ति होती है ना, तो हमें फिर सही गलत का भी पता लग जाता है। बोलो जोर से राधे राधे। तो ये जो भागवत है भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, और ये साक्षात नारायण भगवान है। मेरे बाल कृष्ण हैं, बाल गोपाल ठाकुर जी हैं, भागवत के रूप में विराजमान हुए हैं। ये जो भागवत है ना, ये कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। क्योंकि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव जी कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, आप तो धराधाम से चले जाओगे अपनी लीला संपन्न करके, तो आगे कलयुग आने वाला है। तो जो कलयुग के मनुष्य हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, मैं इस शरीर को तो त्याग दूंगा, लेकिन मैं भागवत के रूप में कलयुग में प्रकट हो जाऊंगा। मेरी जो ज्योति है, जो मेरा तेज है, वह भागवत में समाहित रहेगा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। बोलो ना एक बार जोर से राधे राधे। देखो एक ठाकुर जी हैं दर्शन देने वाले, आकृति में है भगवान, वो भगवान दर्शन देने वाले हैं, और वो भगवान हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं ना, अब मंदिर में गए तो भगवान के स्वरूप को देखा, विग्रह को देखा, तो भगवान को देखा, तो भगवान हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं, हृदय में जाते हैं, मन में जाते हैं। और ये ठाकुर जी हैं, ये हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। ये भगवान सुनने वाले हैं, ये भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं सब भागवत में। लेकिन प्रवेश भी तब ही करेंगे जब हम मन लगा करके कथा को सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। देखो एक होता है सुनना, कि हमने इस कान से सुना और इस कान से बाहर निकाल दिया, तो तब तो कल्याण होने वाला नहीं है। कितना ही सुन ले आप,
कितना भी सुन ले, जब तक आप भगवान की कथा को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान की कथा को सुनना है और अपने जीवन में उतारना है। एक होता है ज्ञान, ज्ञान हो गया सुनना, और एक होता है विज्ञान कि सुन करके उसका प्रयोग करके देखना, जीवन में उतारना। और एक होता है प्रज्ञान, उसको जीवन में उतार करके तो भगवान की अनुभूति का अपने जीवन में अनुभव करना कि कैसी भगवान की अनुभूति होती है, कैसा भगवान का आनंद होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें विवेक मिल जाता है। तो इन भागवत जी तो भगवान आ गए हमारे बीच में, हमारे ठाकुर बाल कृष्ण जी भागवत का रूप लेकर के हमारे बीच में दर्शन देने आ गए। तो इन भागवत को आप व्यास जी ने लिखा है सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। इन भागवत को आप सुन लीजिए। क्या करें? सेवनात् सुन लीजिए, पाठात् अथवा पढ़ लीजिए, और ये भी ना कर पाए तो भागवत का कहा है दर्शनात् पाप नाशनी। केवल दर्शन करने से ही हमारे पापों का शोधन हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। तो इसीलिए सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। आप जब भी भागवत में आए तो सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान को भागवत को प्रणाम करें, और भागवत को प्रणाम करके फिर अपने स्थान पर विराजमान हो, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बीच में प्रकट हुए हैं भागवत के रूप में। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान भागवत के रूप में आए हैं। तो व्यास जी ने भी लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और यही बात श्री तुलसीदास जी अपनी चौपाइयों में गाते हैं। तुलसीदास जी ने भी गाया बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हाथी हरि कृपा जाहि पर होई, हाथी हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देवो एहि मार्ग सोई, पाव देवो एहि मार्ग सोई। बिना सत्संग किए विवेक नहीं होता है, और सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। बिनो सत्संग विवेक ना होई, और बिनो हरि कृपा मिल ही न सोई। सुलभ नहीं हो पाता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर भगवान की अति हरि कृपा हो जाती है तो उसके मन में भाव जागृत होता है, उसके मन में भाव जागता है कि चलो भगवान की कथा हो रही है, भगवान की कथा में हम चलते हैं, कथा सुन करके आ जाएं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव एहि मार्ग सोई। उसके मन में भाव जागृत होता है कि चलो कथा में चलें। किसके? जिसपे भगवान की विशेष कृपा होती है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। व्यास जी ने लिखा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, और तुलसीदास जी ने भी लिखा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास हो वही भव भंगा। तो बिना प्रयास के ही इस भव सागर से हम सब पार हो जाते हैं।
तो क्या करना होता है? भगवान की कथा सुननी होती है। जोर से कह दो राधे राधे। कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ हो। अच्छी संतान हो जाना और अच्छा धन हो जाना, ये तो आपको पापी के यहाँ पर भी मिल जाएंगे। क्या हिरण्यकश्यपु के पास में धन वैभव नहीं था? अच्छा धन भी था। रावण के पास में भी धन था, लेकिन उनके पास संतों के दर्शन नहीं होते थे, भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलती थी। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दोनों चीजें दुर्लभ हैं, भगवान की कथा और संतों के दर्शन। ये किनसे मिलती है? सत्संग से मिलती है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। सत्संग कहते हैं जो सत्य का संग है। कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। तो जो मानता है आइए भाव से गाएं। कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, वो दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे,
गीता जी इस लोकों में मेरे श्याम का बसेरा है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग बहाना है, एक कथा बहाना है, भागवत ही बहाना है, भागवत ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, और श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये जो हमारा मन है ना, ये बार बार हमें भटकाता है। मन क्या करता है? मन हमारा हमें भटकाता है, कथा सुनने नहीं देता। मन कहता है यहां से उठ करके चल दे, कुछ नहीं होने वाला, भगवान की कथा से क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पाप है ना, वो कथा सुनने नहीं देते हैं। पाप को पता है ये कथा सुनेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, फिर हमें कोई और घर देखना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा ना। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुला, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाए। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े, और या उठ के भग जाए। बोलो राधे राधे। अगर आपका भी मन करे ना कि भैया उठ करके चल दो, कुछ नहीं है कथा में, तो समझ लेना कि आपके जो पाप हैं वो आपको कथा सुनने नहीं दे रहे हैं। तो आपको उन मन पर विजय प्राप्त करनी है, मन का गुलाम नहीं होना है। मन के हम राजा हैं, हम राजा हैं मन के, लेकिन हमने अपने आप को मन का गुलाम बना लिया। मन कहता है ये कार्य करना है तो हम करेंगे, और मन कहता है नहीं करना तो नहीं करेंगे। मन कहता है कि वहां जाना है तो जाएंगे, और मन ने कहा कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है हमारा कारण बंधन और मोक्ष का। जैसे ताला है, अब ताले की जो चाबी एक ही तो होती है, चाबी एक होती है, उसी चाबी से वो ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से वो ताला खुलता भी है। तो ऐसे ही ये मन हमारा चाबी है बंधन और मोक्ष का। इस मन को आप संसार में लगाओगे तो हमारा हो जाएगा बंधन। क्या हो जाएगा? बंधन, क्योंकि संसार में मन लगा हुआ है। और अगर इस मन को हम लगा लें भगवान से, मन लगाएंगे भगवान से, तो क्या होगा? हमारी मुक्ति हो जाएगी। कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। हाथों से आप कार्य करते रहो, शरीर से अपना कार्य करते रहो, लेकिन मन को आप भगवान से लगा करके रखो। मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन को मत जाने दो इधर उधर। मन का काम है भटकाना। मन का क्या काम है? भटकाना। वो आपको भटकाएगा।
लेकिन मन को आप पर विजय प्राप्त करनी है, मन के गुलाम नहीं बनने हैं, मन का राजा बनना है। तो जोर से बोलो राधे राधे। तो व्यास जी ने कहा कि ये कथा बड़े दुर्लभ से मिलती है, और जब कथा आपके द्वार पर आ गई तो अब हमारा भी तो कर्तव्य है ना कि हम भी भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा को श्रवण करें। देखो हमारे यहाँ पर दो गंगा हैं। एक गंगा है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी गंगा। जब भगीरथ जी ने तप किया अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, तो वो भगीरथी गंगा पृथ्वी पर आई है। लेकिन ये गंगा है भागवती गंगा। वो जो भगीरथी गंगा है वो तो भगवान के चरणों से निकली है। किनसे निकली? चरणों से। भगीरथी गंगा भगवान के चरणों का जल है, और ये जो भागवती गंगा है ना, ये भगवान के मुख से निकली है। भगवान की कही हुई वाणी है, साक्षात नारायण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। उस भगीरथी गंगा में तो आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। हरिद्वार, सुकुरताल, ऋषिकेश इत्यादि तीर्थों में जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए। वो आपके घर नहीं आएगी, वो आपके घर नहीं आएगी, आप कितना ही बुला लो। लेकिन ये जो भागवत है, इन भागवत जी को आप कहीं पर भी ले जाओ, जहां ले जाओगे वहीं पर आपका कल्याण कर देंगे। अब जब भागवत आपके स्थान पर आ गई तो हमको आना है। उस गंगा में ज्यादा अंदर जाने पर खतरा है। भगीरथी गंगा में ज्यादा अंदर गए तो महाराज गए, लेकिन इस भागवती गंगा में कोई खतरा नहीं है। जितना आप आनंद ले सको, जितना आप इसमें स्नान कर सको, जितना इस भागवत गंगा में बह जाओ, उतना आपका परम सौभाग्य है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस भागवती गंगा से कितना लाभ लेना है। क्योंकि जितना बड़ा आपका श्रद्धा और विश्वास का पात्र होगा ना, उतनी ही कृपा आप ले पाओगे। जितने आपके भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो और विश्वासो फलदायक। विश्वास लेकर के बैठोगे कि हाँ, हम भगवान के सामने बैठे हैं, ये साक्षात भगवान हैं, और इन भगवान की कथा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो 100% आपका कल्याण ही होगा। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आप मानोगे कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं हमारे सामने, तो 100% ठाकुर जी आपके सामने हैं। और आप सोचो कि कोई पुस्तक है, वैसे ही कोई कहानी है, भगवान नहीं है, तो आपका कुछ कल्याण होने वाला नहीं। तो इसीलिए अपने मन को भगवान से जोड़ करके बैठना है और ये विचार करना है कि साक्षात भगवान ही हमारे सामने हैं, और इन भगवान की कथा से हम सबको अपना कल्याण करना है। हम सबको क्या करना है? कल्याण करना है। क्योंकि 7 दिन की कथा होती है भागवत, और 7 ही दिन हम सबके पास में है। 8वां दिन कोई नहीं बना, यही 7 दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में हम सबको अपना कल्याण करना है। हमें अपनी मुक्ति का रास्ता देखना है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका मन अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो मन को चाहिए वह नहीं दिया। हमारी जिह्वा है भगवान का नाम लेने के लिए, हमें कान दिए भगवान की कथा सुनने के लिए, हमें नेत्र मिले भगवान के दर्शन करने के लिए,
हमें हाथ मिले भगवान की सेवा करने के लिए, और हमें पैर मिले हैं भगवान की कथा में जाने के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए। तो ये जो पूरा शरीर है ना, इसको आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए, क्योंकि कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि कथा सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र हो जाता है हमारा भगवान की सेवा करने से। तन किससे पवित्र होता है? भगवान की सेवा करने से। धन पवित्र हो जाता है दान करने से। जो हम धन कमाते हैं उसका जब हम दान करते हैं तो धन की शुद्धि हो जाती है, धन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हो जाता है हमारा भगवान की कथा से। तो मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। और यहाँ पर आकर के कथा में आकर के हमारा तीनों ही कल्याण हो जाता है, तन भी, मन भी और धन भी पवित्र हो जाता है। तो बोलो ना जोर से राधे राधे। कहते हैं जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो संसद सभा और विधान सभा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कुर्सी मिलती है उनको। जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो सांसद सभा विधान सभा में जाते हैं। लेकिन जो मेरे बाके बिहारी जी के द्वारा चुने जाते हैं, जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं ना, वही भगवान की कथा में आ पाते हैं, वही भगवान की कथा सुन पाते हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा होती है कि मैं अपनी प्रिय भक्तों से मिलूं। क्या इच्छा होती है भगवान की? अपने भक्तों से मिलूं। अब भगवान ने सोचा कि वैसे अलग अलग किसके घर जाएंगे, तो क्यों ना अपने ही स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा लेते हैं और फिर सब भक्तों से मिल लेंगे। तो हम सब भगवान के फुलवारी के पुष्प हैं और भगवान के पास में आ गए, एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के आ गए। तो भगवान भी अपने भक्तों से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, कथा सुनने वही आते हैं जिनको मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। तो किसने बुलाया आपको? भगवान ने बुलाया है। आपको कोई और बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि निमंत्रण तो न जाने कितनों को मिला, न जाने कितनों को निमंत्रण दिया कथा का कि चलो कथा हो रही है, कथा में आना है, इस समय से इस समय तक कथा है। लेकिन सब नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो हे प्रभु, जैसे आज बुलाया है ना, वैसे ही आगे भी बुलाते रहना, छुट्टी मत करा देना। सातों दिन इसी प्रकार से हम आपकी कथा को सुनते रहे। कहो जोर से राधे राधे। तो आज के दिन भगवान का परिचय कराया जाता है। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में भगवान का परिचय कराया जाता है कि भगवान कैसे हैं। और भगवान की कथा सुनोगे तो आपको लाभ क्या मिलने वाला है। क्योंकि कलयुगी लोग हैं ना, बिना फायदे के कुछ नहीं करते कि महाराज जी 3 घंटे बैठ करके हम कथा तो सुनेंगे, लेकिन हमारा फायदा क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, ये तो बताइए। तो यही होता है भगवान का परिचय और भगवान की कथा का महात्म्य। कहो जोर से राधे राधे। तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित और आनंद। तो भगवान का रूप कौन सा है? भगवान का रूप है सत्य, चित्त और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम कहते तो हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, लेकिन वो सच्चिदानंद है कैसे? तो तीनों को हम समझें। सत्य क्या है? सत्य है जो कभी समाप्त नहीं होता। देखो, जब हम नहीं थे, जो तब भी था, आज भी है और आगे भी रहे, वही तो सत्य है। अब ये बताइए, जो आपको दृष्टि से दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या ये सब सत्य है? क्योंकि सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है। अब जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, ये शहर दिखाई दे रहा है, गांव दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ बदलने वाला है। जैसी ये जगह 10 साल पहले थी, वैसी आज नहीं है, और जैसी आज है वो आगे भविष्य में नहीं होगी। तो सब कुछ बदलता रहता है। जैसे हम 10 साल पहले थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे आगे नहीं रहेंगे। तो हम भी बदल जाते हैं, प्रतिपल हम सब बदल रहे हैं। ये प्रकृति बदल रही है, मनुष्य, जीव, जंतु, पशु, पक्षी सब बदल रहे हैं। जैसे आज दिखते हैं वैसे कल नहीं दिखेंगे, जैसे कल दिखेंगे वैसे परसों नहीं दिखेंगे। सब कुछ बदलने वाला है। तो लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, एक है जो कभी समाप्त नहीं होता, वो है श्री परमपिता परमात्मा। वह है भगवान जो कभी बदलते नहीं। जब हम नहीं थे भगवान तब भी थे, और आज हम हैं तो भगवान आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भगवान तब भी रहेंगे। तो जिनकी सत्ता तीनों कालों में रहे, वही हैं सत्य नारायण भगवान। बोलो सत्य नारायण भगवान की। तो जो सदा रहे, सर्वथा रहे, उसी को कहते हैं सत्य। और दूसरा रूप है भगवान का चिद। चिद माने प्रकाश, चिद माने ज्ञान। जो ज्ञान घन है, प्रकाश स्वरूप है। अब देखो, हमें कुछ पढ़ना होता है, लिखना होता है, देखना होता है, तो हमें क्या चाहिए? प्रकाश। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनको किसी से कुछ प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान घन है। हम जो हमारे पास ज्ञान है ना, वो कुछ कुछ ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है। संपूर्ण कौन है? केवल परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान घन है, चिद घन है। और तीसरा भगवान का रूप है आनंद। भगवान का क्या रूप है? आनंद। देखो, भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया। मेरे कृष्ण कन्हैया का जब जन्म हुआ है ना, तो जन्म बंदी गृह में हुआ, और जन्म लेते ही गोकुल चले गए। मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से फिर वृंदावन चले गए, और फिर वृंदावन से वापस मथुरा आए, फिर द्वारिका में गए। अनेकों अनेकों राक्षसों का उद्धार किया, और जीवन भर भगवान के संघर्ष रहा, लेकिन कभी भी भगवान का मुख नहीं मुरझाया। कहो जोर से राधे राधे। तो हमेशा अपने जो आनंद में रहते हैं, नंद के आनंद भयो। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
तो आनंद स्वरूप कौन है? वो भगवान है। तो भगवान के स्वरूप हो गए सत, चिद और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जब भगवान का ये हो गया स्वरूप, अब भगवान करते क्या हैं? तो तीन काम हैं भगवान के, सृजन, पालन और लय। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं, लय कर देते हैं रुद्र बन करके। तो तीन कार्य हैं सृष्टि के, और तीनों कार्य मेरे ठाकुर जी करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति से आदि तक का जो सफर है वो मेरे ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अब भगवान की कथा सुनने आए हो तो होगा क्या? तो भगवान की कथा से तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप है ना, वो तीनों ताप हमारे समाप्त हो जाएंगे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। महाराज कोई देह से परेशान है, शरीर से परेशान है, देहिक और देविक, कोई देव बाधा से परेशान है, कोई भौतिक कलेश से परेशान है, लेकिन देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य, जब हमारे मन में भगवान होंगे ना, तो हमें कोई भी कलेश परेशान करने वाला नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज कोई तन से परेशान है, बैठा नहीं जाता। कैसे बैठे महाराज? घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। तो कोई तन से परेशान है। महाराज धन तो पास में बहुत है, लेकिन धन का करें क्या जब खानी तो सूखी रोटी है। डॉक्टर ने घी मना किया है, चिकनाई मना की है, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं महाराज। तो कोई तन दुखी, कोई मन से परेशान है, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते महाराज। तो कोई मन से परेशान है। और कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई धन के बिना उदास है कि जो मैं दिन भर में सुबह से शाम तक कमाता हूँ, इस धन को मैं अपने स्वयं के ऊपर लगाऊं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं, या भविष्य के लिए रखूं। तो कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी तो केवल आपको भगवान के दास ही मिलेंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, धनवनता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन हो। कौन है सबसे बड़ा? जिसके पास में भगवान के नाम का धन है। तो तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। कब? जब हम भगवान के कथा में आ जाते हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, श्री कृष्ण राधा कृष्ण, क्योंकि भागवत में राधा नाम नहीं है ना, तो इसलिए श्री नाम से ही राधा जी को संबोधित किया है। श्री कृष्णाय, क्योंकि हमारे यहाँ पर शक्ति प्रधान देवता को ही प्रणाम है। गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के उन श्री कृष्ण परमपिता परमात्मा को, जो राधा जी के साथ खड़े हैं, अकेले कृष्ण नहीं, जो राधा जी के साथ कृष्ण भगवान खड़े हैं, हम सब मिलकर के उनको
प्रणाम करते हैं। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो राधे राधे। तो प्रथम श्लोक में भगवान का परिचय कराया, भगवान को जाना, और द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को नमन किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनय दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोस्मि। तो भगवान श्री सुखदेव जी को नमन किया है। कौन सुखदेव जी? सुखदेव जी महाराज जो गर्भ में 12 वर्ष रहे, गर्भ में 12 वर्ष रहे और कभी कष्ट नहीं होने दिया माता को, और गर्भ से बाहर आए, व्यास जी को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, और सुखदेव जी ने जब ही संन्यास लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। तो आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज। पुत्रेति तन्मयतया, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। लेकिन ऐसे संत श्री सुखदेव जी हुए हैं जो रुके नहीं, वो तो भगवान के ध्यान में चले गए, भगवान का ध्यान करने के लिए चले गए। तो ऐसे सुखदेव जी को नमन किया है। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को नमन किया है। और उसके बाद में हम सब चलते हैं नेमी सारण्य क्षेत्र में। कहाँ चले? नेमी सारण्य क्षेत्र में। जैसे हम सब यहाँ पर बैठ करके एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे ही एक क्षेत्र है, एक वन है जिसका नाम है नेमी सारण्य। अरण्य कहते हैं वन को, क्योंकि एक बार हजारों ऋषि मुनि श्री ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हमें हजारों वर्ष का सत्संग करना है। क्या करना है? सत्संग करना है, कथा करनी है। अब देखो 7 दिन की हमें कथा करनी होती है तो कितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। अब संत महात्माओं को तो हजारों वर्ष का सत्संग करना था, तो कहा कि आप हमें ऐसी जगह बताइए जहां पर हम सत्संग कर सके, जहां कथा कर सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा और कहा कि जहां पर इस चक्र की निमि शांत हो जाए, जहां ये चक्र घूमना रुक जाए, वहीं पर जाकर के आप सत्संग करना, कथा करना। तो ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा, वो चक्र घूमता घूमता आकर के एक वन में रुका। उस चक्र की निमि उस वन में आकर के रुकी, अरण्य में आकर के। तो नाम हो गया चक्र तीर्थ, नाम हो गया नेमी सारण्य। तो उसी नेमी सारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान। कितने ऋषि? 88,000 ऋषि विराजमान हैं नेमी सारण्य क्षेत्र में, और उनकी आयु हजारों हजारों वर्ष की है। और उनके बीच में आगमन होता है परम युवा परम संत श्री सूत जी महाराज का। बोलो श्री सूत जी महाराज की। अब जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सौनक आदि ऋषियों ने प्रसन्न किया, प्रणाम किया सूत जी महाराज को। अब सूत जी महाराज को जब सौनक आदि ऋषियों ने प्रणाम किया तो सूत जी कहने लगे कि मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूं, आप तो मुझसे हजारों हजारों वर्ष बड़े हैं, और आप मुझ छोटे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमसे आयु में तो छोटे हो, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ततेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा कोई धन में बड़ा हुआ, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा हुआ, और आयु वृद्धा, धन वृद्धा, बल वृद्धा। तो कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में
बड़ा होता है, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं, तो इसलिए हम सब आपको मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो सूत जी महाराज की। तो हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, तो आपसे कुछ पूछने का मन है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है ये बताइए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है ये बता दीजिए। देखो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि हमें संतों से क्या पूछना चाहिए। हमें संतों से पूछना चाहिए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, महाराज ये बता दीजिए कि बेटी को वर कैसा मिलेगा, बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी, हमारा व्यापार अच्छा कैसे चलेगा, हमें धन की प्राप्ति कैसे होगी, ये हमारे प्रश्न होते हैं संतों से। कोई यह नहीं कहता कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, और देखो भगवान से केवल गुरु ही मिला सकते हैं, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, बिना गुरु के गति नहीं, मुक्ति होने वाली नहीं। लेकिन कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये ना हो कि आपने भीड़ देखी और आप ही पीछे पीछे चलने लग जाए। गुरु को जाना, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। देखो गुरु ऐसा ना हो कि शिष्य का धन हरण करता रहे, उसको चिंता उसका शोक समाप्त ना करे, ऐसे गुरु ना हो। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य का समर्पण भाव होना चाहिए। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। बोलो जोर से राधे राधे। तो सोनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज हमारी दृष्टि श्याम में बना दीजिए। अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते, अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जैसे अम्मा जी होती है ना, अब अम्मा जी को अपना पोता तो कृष्ण लगता है कि जो मेरा पोता है वो तो कन्हैया के जैसा है बिल्कुल। देखो देखो मेरे पोते में तो कन्हैया की छवि है, कन्हैया के जैसा है। लेकिन अपना पोता कन्हैया लगता है, पड़ोसी का पोता कृष्ण नहीं लगता, पड़ोसी का पोता कन्हैया नहीं लगता, उसमें भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ऐसे ही हमें भी अभी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। तो ऐसी विधि, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमें भी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। शिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे मन में है अज्ञान रूपी अंधकार, और इस बाहर के सूर्य से बाहर का अंधकार तो समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे मन का अंधकार समाप्त नहीं होता है। तो आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, तो उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए। उस ज्ञान की आप किरण हमारे हृदय पर डालेंगे ना, तो उससे हमारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और हे सूत जी महाराज, सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और कथा का सार कहें। हे सूत जी महाराज, कथा का सार कहें, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जिससे हमारे कानों को रस मिले। क्योंकि ये जगत की निंदा चुगली सुन सुन करके तो हमारे कान पक गए। अब तो आप हमें कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों को रस मिले।
कथा सारम, कथा का सार सुना दीजिए, बड़ी कथा ना कहें। अब कोई प्रश्न करे कि सोनग आदि ऋषियों के पास के समय की कमी थी, उन्होंने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, उन्होंने प्रश्न किया है हम सब के लिए। कहा है यह घोरे कलो प्राय जीवश्चाम सुरताम गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कि घोर कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है। अब घरों में कलेश होगा, अब जब घरों में कलेश होगा तो क्लेशा क्रांतस्य, उन कलेश को समाप्त कैसे किया जाएगा। तो इसलिए कथा का सार कहें, चिंतामणिर लोक सुखम स्वर्गो स्वर्ग संपदम। कहते हैं किसी को चिंतामणि मिल जाए और वो जिस चीज का चिंतन करेगा तो वह उसको प्राप्त हो जाएगा। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिसकी कल्पना करेगा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में ही सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको भगवान की प्राप्ति करा दे। बोलो राधे राधे। तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। तो भगवान से कौन मिला सकता है? गुरु मिला सकते हैं। प्रियच्छिति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भगवान से तो केवल गुरु मिला सकते हैं। तो हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान को हमारे दूर कर दीजिए, ज्ञान सुना दीजिए, कथा का सार सुना दीजिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब काल रूपी अजगर के ग्रास बने बैठे हैं। सुरक्षित कोई नहीं है, सबने जाना है। एक काल है अजगर, बहुत बड़ा अजगर है, हम सब उसके मुख के अंदर बैठे हुए हैं। और सुरक्षित कब तक है? कि जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया तो महाराज हो गई कहानी समाप्त। तो कहा काल व्याल मुख ग्रास, न जाने कब वहां से खबर आ जाए, कब जाना पड़ जाए। तो ऐसे में एक कथा है जो हमें भव सागर से पार कर सकती है, क्योंकि न जाने कब हमें जाना पड़ जाए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, सबने जाना है। साबुन लगा लो या चंदन लगा लो, और चाहे लगा लो सेंट। महाराज कितना ही इसको शरीर को चमका लेना, ये शरीर चमकाते हो जिस पर संसार की दृष्टि है, इस मन को भी साफ कर लिया करो जिस पे परमात्मा की दृष्टि है। तो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
एक आता है और एक जाता है। हाँ, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट रे भैया, जग है रेस्टोरेंट। काल एक दिन खा जाएगा, काल एक दिन खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। ओ एक दिन सारे उड़ जाएंगे, 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 जितने तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई ना परमानेंट, कोई रहने वाला नहीं है सदा। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास बने हैं। और ऐसे में एक कथा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भासितम। क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जती, और मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है कि हे संसार वासियों, मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। कौन? श्रीमद् भागवत शास्त्र। देखो, दो चीजें हैं, एक है शास्त्र, ये है भागवत शास्त्र। अब शास्त्र लिखा कैसे जाता है? शक्कर वाला श, और फिर अ, फिर से, और फिर त्र बराबर शास्त्र। अब या तो आप शास्त्र की बातें मान लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए। अब जब शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो क्या होगा? उस शास्त्र में से वो आका डंडा हटा देंगे। तो जब शास्त्र में से वो आका डंडा हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? शस्त्र रह जाएगा। तो अब समझना तो पड़ेगा। अब या तो शास्त्र की मान लें, और जब शास्त्र की नहीं मानोगे ना तो फिर यम के दूत हैं, फिर यम के दूत शस्त्र से समझाएंगे। तो फैसला आपने करना है कि शास्त्र की माननी है या शस्त्र की माननी है। अब भैया शस्त्र से समझें तो उससे अच्छा है कि हम शास्त्र की मान लें और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले, अपने जीवन को धन्य कर ले। किरेन सुकेन भासितम, ये श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और कहा है, कहते हैं ना कि तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता भी वही है जो उसको सिखाया जाता है।
तो ये श्री सुखदेव सुख पक्षी तोते के रूप में है ना सुखदेव भगवान, उनका मुख लग जाने से ये भागवत रूपी फल भी मीठा हो गया है। और इस भागवत रूपी फल को, रस को पान करो, पियो। अब कोई कहे भैया भागवत तो सुनी जाती है, भागवत पी थोड़ी जाती है। बताओ भागवत पी जाती है क्या? कहते हैं सुनना तो होता है कि इस कान से सुना, इस कान से बाहर कर दिया, लेकिन पीना होता है इस कान से सुन करके अपने जीवन में उतारना। तो पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत जो है रस का आलय है। पंचम वेद निराला, ये भागवत पांचवा वेद है। 18वां पुराण है। व्यास जी ने भागवत के बाद में कुछ नहीं लिखा, सबसे अंतिम लेखनी है, सबसे अंतिम ग्रंथ है व्यास जी का श्रीमद् भागवत। क्योंकि सब शास्त्रों का, सब पुराणों का, सब वेदों का सार रख दिया व्यास जी ने श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की। और ये जो भागवत रूपी सुख है ना, ये सुख देवताओं को नहीं मिलता। किनको नहीं मिलता है? देवताओं को सुख नहीं मिलता। आप समझें कि स्वर्ग में जाकर के कथा सुन लेंगे तो स्वर्ग में कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में कथा होती ना, तो जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करने लगे कथा को, तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए स्वर्ग का, और श्री परीक्षित जी को कहने लगे, सुखदेव जी को कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, ये देखिए परीक्षित को श्राप मिला है ना, हम परीक्षित जी के लिए अमृत लेकर के आ गए, आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे कि चलो अच्छी बात है, पिला दीजिए परीक्षित जी को। तो देवता कहने लगे ऐसे नहीं पिलाएंगे, ऐसे नहीं पिलाएंगे, ये स्वर्ग का अमृत तो हम परीक्षित जी को पिला देते हैं, और ये भागवत जो अमृत आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं ना, इस भागवत अमृत को आप हमें पिला दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे अरे ठगियाओ, जब तुम आए ना मैं तभी समझ गया था। देखो देवताओं को बुलाना पड़ता है, अब ना तो सुखदेव जी ने बुलाया था ना परीक्षित जी ने बुलाया था, और देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। जिस अमृत कलश के लिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, धनवंतरी अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार धारण किया, उस समुद्र मंथन किया जब अमृत प्राप्त हुआ, और उस अमृत को लेकर के आ गए देवता और कहने लगे ये परीक्षित को पिला दो, और ये भागवत अमृत आप हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा के सुधा कथा लोके क्वा काचह क्वा मनिर्महान, हे देवताओं, हे ठगियाओं, ये जो अमृत है ना, ये तो कांच का टुकड़ा है, और ये भागवत करोड़ों की मनी है। देखो जब अदला बदली होती है तो बराबर की वस्तुओं में होती है। किस में होती है? बराबर की वस्तुओं में। लेकिन ये तो तुम्हारा कांच का टुकड़ा है और ये भागवत हमारी करोड़ों की मनी है। तो उन देवताओं को भगा दिया। कहते हैं उस अमृत का पान करने से अमर कोई नहीं होता है, दीर्घ जीवी बनता है, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, लेकिन मृत्यु फिर भी आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन ये जो भागवत है ना, ये भागवत आपको दिव्य जीवी बना देती है। अब ये आपने सोचना है कि आपको लंबी आयु चाहिए या दिव्य जीवन चाहिए। कहते हैं ना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे जो पहला सुख है वह है हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो ये जो भागवत है हमें दीर्घ जीवी बनाती है। तो कहा देवताओं ने जाकर के शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से, और जब ब्रह्मा जी से शिकायत की देवताओं ने, तो ब्रह्मा जी ने तराजू ली और तराजू लेकर के
सभी एक पलड़े पर समस्त ग्रंथों को रखा और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा। तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलम बद्ध्वा तोलयत साधियान्युजः। तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोला तो भागवत की महिमा बड़ी हो गई, भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान की। तो ये जो भागवत है ना, बड़े बड़े आदमियों को भी तार देते हैं। अब सौनक जी कहने लगे, हे सूत जी महाराज, जब इस भागवत की इतनी बड़ी महिमा है तो आप 7 दिन में ही क्यों चटपट कर जाते हैं? 11, 21, 31, 41 दिन भागवत क्यों नहीं होती? ये 7 दिन की परंपरा क्यों है भागवत की? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, ये जो 7 दिन की परंपरा है ना, ये अभी से नहीं है। ये तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि और देव ऋषि नारद जी के समय से है। सौनक जी कहने लगे, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है, तो उन्होंने 7 दिन कथा कैसे सुन ली? और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि, ये 4 ऋषि कुमार बद्रिकानाथ धाम में रहते हैं, ये ज्यादा इधर उधर कहीं घूमते नहीं है। तो नारद जी की इन 4 ऋषि कुमारों से कहां पर वार्ता हुई और नारद जी ने भागवत क्यों सुनी 7 दिन बैठ करके? कहो जोर से राधे राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। एक बार 4 ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से बद्रिकानाथ धाम में घूम रहे थे। एकदा हि विशालाय चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दृदृशो तत्र नारदम। एकदा ही विशालाया, विशालापुरी बद्रिकानाथ धाम में 4 ऋषि कुमार सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, तो उनको दूर से आते हुए नारद जी दिखाई दे गए। कौन दिखाई दिए? नारद जी। 4 ऋषि कुमार प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा है, आज देव ऋषि नारद भैया नारद जी मिले हैं और नारद जी के साथ में खूब सत्संग करेंगे, खूब प्रवचन करेंगे। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए तो नारद जी का तो मुख लटका हुआ। नारद जी का मुख लटका हुआ तो प्रश्न किया ऋषि कुमारों ने, कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, आपको क्या चिंता है? आपका मुख तो ऐसे लटक गया जैसे किसी धनवान का धन चुरा लिया हो, और आप तो विरक्त संत हैं, ऐसा धन आपका कौन चुरा सकता है? क्योंकि संतों का धन क्या होता है? संतों का धन होता है भगवान के नाम का धन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 धन राधा 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 हमारो 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 धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा हे नारद जी, आपका कौन सा धन चला गया जो आपका मुख लटक गया?
कहा है इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तदेव मुक्त संज्ञस्य नोचिदं वद कारणम। आप अपने दुख का कारण बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करने जाऊं, मैं पृथ्वी का भ्रमण करने जाऊं। मैं पृथ्वी पर गया तीर्थों पर, और जब मैं तीर्थों पर गया तो मैंने तीर्थों पर क्या पाया? मैंने तीर्थों पर पाप होते पाए। देखो, पहले जाते थे तीर्थों पर भगवान का भजन करने, भगवान की भक्ति करने, लेकिन आजकल जाते हैं मौज मस्ती करने, आजकल जाते हैं महाराज घूमने के लिए। तो मैंने तीर्थों पर पाप पाया। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ जाकर के देखा जाए, लेकिन संतों के यहाँ पर भी पाखंड पाया है। मैंने सोचा कि चलो घर गृहस्थी में जाकर के देखा जाए, तो घर में देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में चलती है नई बहू की, और सलाह साले साहब से ली जाती है, माता पिता से कोई नहीं पूछता। और सत्यम नास्ति तपः शोचम, कोई सत्य नहीं बोलता, कोई तप नहीं करना चाहता। सत्यम नास्ति तपः शोचम, और दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो गई, दान समाप्त हो गया। और कन्या विक्रयणो लोभात, इतना लोभ बढ़ गया कि सब कुछ बिकने लगा, सब कुछ बिकने लगा। देखो, पहले बनते थे समधि, सम माने समान और धी माने बुद्धि, तो जिनके जैसे एक जैसे विचार होते थे वही बनते थे समधि। लेकिन आजकल तो महाराज कि भैया ये बताओ कितने लाख खर्च कर सकते हो, तो आजकल तो सब मतलब ही बदल गए। समधि का अर्थ किसी को नहीं पता, बस अर्थ पता है कि हमें कितने लाख मिलने हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम, धर्म बिकता है यहाँ, ईमान यहाँ बिकता है, और इंसान तो चीज है क्या, भगवान यहाँ बिकता है। यहाँ बिकता है दूल्हा, यहाँ बिकती है दुल्हन, ऐ मेरे शब्दों की सरलता, ऐ मेरे दिल की लगन, आ कहीं और चले। तो सब कुछ बिकने लगा है। तो नारद जी ने सोचा कि मैं भी कहीं और चलता हूँ। तो नारद जी आ गए वृंदावन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे राधे, अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे राधे, अलबेली है सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे जपते दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे जपते दुख जन्म जन्म के कटते। वो तेरा बेड़ा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे तेरा बेड़ा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे। वो वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। कुल वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहो राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की कहो राधे राधे। और श्याम से मिला। भगवान भक्तों का हृदय देखते हैं, भगवान मन देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप भगवान को पत्र पुष्प फूल कुछ भी अर्पण कर दें, लेकिन उसमें आपका भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और जो भाव से मुझे जो भजता, तो भव से बेड़ा पार है। तो आपका मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, आपका समर्पण भाव होना चाहिए। भगवान से कह दिया करो कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। भगवान को कह दिया करो बस, तो उसी से भगवान मान जाते हैं। तो जोर से बोलो राधे राधे।